अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी दो रेसिपी आपको इकट्ठी आपको बनाकर सिखाऊंगी। मेरे सामने जो चीज़ें हैं वो आप प्लीज़ नोट कर लें। सबसे पहले जो है वो मैंने आपके सामने जो रखा है, यानी जो सलामी मार्केट में मिलती है, आप कोई सी भी सलामी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे फ़ेटा। ये भी आपको मार्केट से मिल जाएगा। ये भी एक पनीर की तरह होता है, केज़े की तरह। और इसी तरह हम 2 चम्मच जो हैं वो बटर यानी मक्खन का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह का ये मार्केट में होता है फ़ेटा। ये मैंने आप ओपन करके आपके सामने रखा है। ये इस्तेमाल करेंगे इसमें। और इसमें एक अदद जो है वो अंडा भी इस्तेमाल करेंगे। मार्केट में वेजी पेस्ट्री जो होती है, इस टाइप के जो रैप होते हैं वो आपको बाज़ार से मिल जाते हैं। आप इसे खोलेंगे और आप जितना चाहें इसका बना सकते हैं। आप काट सकते हैं। समोसे भी आप बनाते हैं इसके साथ, आप देख लीजिएगा। अब इसके साथ मैं आपको बनाकर सिखाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार सी। इसे बेक करेंगे और ये आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आइए अब सबसे पहले हम इसे बनाते हैं। इसे कैसे करना है? सबसे पहले एक अदद अंडा जो है आपने इसे अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है इस तरीके से। अब जो मेरे सामने एक बाउल है, इसके अंदर हम फ़ेटा जो है वो जो डालेंगे इसके अंदर, जो पनीर की टाइप का होता है, ये आपके सामने है। इस तरह का मार्केट में मिल जाता है। आपने इसे अच्छी तरह से हाथ से इसे बहुत छोटा सा करना है और इसके अंदर हम जो हैं वो अंडा डालेंगे इस तरीके से। और इसे हाथ से या चम्मच के साथ आप इसे अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें, क्योंकि हमने जो है वेजी जो पेस्ट्री है उसके अंदर इसको हमने डालना है और ये बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ एक बनती है। इस तरीके से आप इसे कर लें। मेरे सामने ये मक्खन है, इसे मैं थोड़ी सी हीट देकर इसको थोड़ा सा पिघलाऊंगी, ताकि जो हमने रैप बनाना है इसके ऊपर हमने पिंजल के साथ जो है इसको करेंगे, ब्रश के साथ कोट करेंगे। ये मक्खन को मैंने जो है हीट देकर पिघला लिया है, यह मेरे सामने है। तो आइए अब इसे बनाते हैं। आप इसमें इसके साथ आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने आपके सामने बनाकर रखा है। ये देखें आपके सामने है। ये मैंने अंडे के साथ इसको फ़ेटा को जो है इसमें मिक्स किया था। अगर आप चाहें तो छोटे छोटे स्लाइस भी आप काट सकते हैं इसके जो है सलामी के, और यहाँ आप इसे बड़े बड़े भी इसमें रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अब हम इसे बनाते हैं। कैसे बनाना है, आप कोई सा भी फॉर्म लें और इसके ऊपर आप जो है पेपर लगा दें बेक करने वाला, और इसके ऊपर हम जो है वेजी जो पेस्ट्री है इसको ओपन करेंगे। इस तरीके से आपने ओपन करना है और आपने इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से फैला देना है। इस तरीके से आपने इसको फैलाना है। ये मैं आपके सामने आपको बनाकर सिखा रही हूँ। आपने आराम से इसको इसके ऊपर डालना है ताकि ये अच्छी तरह से फैल जाए। और इसके बाद आपने चम्मच के साथ सबसे पहले जो है मक्खन जो है, जो हमने मक्खन जो है उसको पिघलाया था, आपने इस तरीके से ब्रश के साथ आपने इसके ऊपर लगा देना है अच्छी तरह से। इस तरीके से आप इसमें लगा दें। आप जितनी चाहें तह लगा सकते हैं। आज मैं सिर्फ आपको 2 तह के साथ बना के सिखाऊंगी। और आपने इसमें फिर आपने ये जो हमने तैयार किया था फ़ेटा अंडे के साथ, आपने ये जो है इसके ऊपर अच्छी तरह से आपने इसको फैला देना है अच्छी तरह से, ताकि इसकी टेस्ट जो है आपको पैटीज में आए। इस तरीके से आप इसे फैला दें अच्छी तरह से। तमाम जो है आप इसे फैला दें। आप चाहें तो हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपके लिए टेस्टी होगी। जो नहीं खाना चाहते मिर्चें, उनके लिए फिर सादा ठीक है। इस तरीके से आप बनाएं, इस तरह फैला लें इस तरीके से। ये देखें आपके सामने है। अब हम इसके ऊपर जो है वो सलामी को है वो ऐड करेंगे। सलामी आप ले लें, इस तरीके से आप सलामी ले लें और आप डालते जाएं इसके ऊपर सलामी इस तरीके से। और बहुत आसानी के साथ जो है वो बन जाएगा और बहुत बेक होगा तो बहुत मज़ा आता है। आप देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इस तरह खाने से। नया तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आप इसे सेपरेट कर दें, इसको फैला दें। और ये छोटे छोटे स्लाइस जो हैं, अगर आप चाहें तो आप छोटे छोटे स्लाइस जो हैं
वो भी आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इस तरीके से ऐसे। अब हम इसकी दूसरी तह लगाएंगे। अब ये मेरे सामने दूसरा है इसका वेजी पेस्ट्री का, ये दूसरा है। आपने आराम से एहतियात के साथ इसके ऊपर रखना है आपने, इस तरीके से, और आपने इसको दबाना है थोड़ा सा, आप इसे प्रेस करें। अब इसके ऊपर हम जो हैं मक्खन जो है वो इसके ऊपर हम मक्खन लगाएंगे इस तरीके से। ब्रश के साथ आप मक्खन लगा दें इस तरीके से। ये देखें, ये आपके सामने सारा मैंने बटर यानी मक्खन जो है वो लगा दिया है। जब आपका ये सारा तैयार हो जाए तो आपने इसे स्लाइस में काटना है, ताकि जब आप इसे बेक करें तो बआसानी आप इसे निकाल सकें। इस तरीके से आप पहले आप काट लें, जितना साइज़ आप देना चाहते हैं उतने साइज़ में आप इसे काट लें। अब हम इसे 250 पे जो हीट है इसकी देंगे, और जब तक ये गोल्डन नहीं होते इस तरीके से आप इसे काट के बेक करेंगे। ये देखें, ये आपके सामने मैंने तैयार कर दिया है। अब हम इसे बेक करेंगे। ये अब मैं ओवन में बेक करने लगी हूँ। आपने 250 ग्राम पे आपने इसकी हीट जो है आपने 200 पे इसकी हीट रखनी है, और ऊपर नीचे का आपने खुद ओवन का देखना है। और अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसे बेक करूँगी इस तरीके से।